अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक वकास। अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हमारा जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है, इसके इसमें जो हमारी ट्रेडिंग है वो कैसी रही है टाइम बाय टाइम, हम ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा जो मेरी पर्सनल ट्रेडिंग होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। जिसका मेन जो मकसद है वो ये है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, और बाकी जो भी लोग ट्रेडिंग में अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, वो सीखें, वो मोटिवेट हों। और वो प्री रेक्विजिट्स क्या हैं इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के, वो कौन से प्री रेक्विजिट्स हैं जिसको फॉलो करते हुए आप एक कामयाब ट्रेडर जो है वो बन सकते हैं। तो मैं एक ही बात करता हूँ सक्सेस के लिए, कि सक्सेस के लिए आपको चाहिए कि आप प्रोफेशनल अंदाज से ट्रेड करें। और प्रोफेशनल ट्रेडिंग मैं तब कहता हूँ जब आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो आपके पास एक स्ट्रेटजी है, एक आपका जो है एक विनिंग ट्रेड सिस्टम है, और इसके साथ मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एक एम्बेडेड शील्ड होनी चाहिए। जैसे एक वॉरियर जो है वो अपनी एक शील्ड को जो है वो पहन के, वो जो है अपना जो उसका कंपेटिटर होता है, जो दूसरा जंगजू होता है, उसके साथ लड़ रहा होता है, तो जो उसकी स्वॉर्ड होती है, सही है, वो उसकी स्ट्रेटजी है। लेकिन वो जो उसकी जिस शील्ड के साथ वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज द मनी मैनेजमेंट। तो अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है और आप मनी मैनेजमेंट गाइड को फॉलो करते हैं तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। और फिर आप एक स्टेबल वे में, कंसिस्टेंट वे में आप प्रॉफिट्स बना सकते हैं टाइम बाय टाइम। हम ये वीआईपी प्लेटफॉर्म के ग्लिम्सेस भी आपके साथ शेयर करते हैं, जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है। और मैं यहाँ पे आपको अपना भी जो ट्रेड करता हूँ आप लोगों के साथ रखता हूँ। ये वाजे रहे कि ये वाला जो मेरा अकाउंट है, ये 10,000 USD से हमने स्टार्ट किया था। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली, अगर आप यहाँ पे आएँ, ये प्लेलिस्ट मौजूद है, इस प्लेलिस्ट में आप देखें, सब्सिक्वेंटली हमने इसको ग्रो किया और इसमें प्रॉफिट बनाया। और वो प्रॉफिट हमने विड्रॉ किया, और एज पर द प्रैक्टिस, मेरी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि मैं अपने कैपिटल से ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो हर महीने जो है वो मैं विड्रॉ करता हूँ। और उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली फिर हमने इसके अंदर प्रॉफिट किया, जो 100% इसका प्रॉफिट था एक ही महीने में, बल्कि 110% था। ये प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने ये कहा था कि भाई हम क्या करेंगे कि हम जो ओरिजिनल कैपिटल है, जो 10,000 का हमारा कैपिटल है, वो मैं सारे का सारा विड्रॉ कर रहा हूँ। सही है, इसके अंदर मैंने कहा था, ये देखें, 3 मंथ में हमने ये प्रॉफिट किया था, ऑल कैपिटल विदड्रॉन। और मैंने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, फिर जो 11,000 का प्रॉफिट था, अब मैंने कहा था कि हम इसको ग्रो करेंगे। और फिर सब्सिक्वेंटली हमने इस 11,000 को फिर ग्रो किया, और कैपिटल हमारा पहुंचा था 24,000। और उस 24,000 के कैपिटल में ये जो 10,000 USD है, ये जस्ट हमने 7 डेज में बनाया था। इसका मतलब 7 डेज में 10,000। और बाकी के जो उसके उसमें जो बाकी के जो इसका अमाउंट बनती है 1,000, वो तकरीबन हमने बाकी का जो इसका 1 या 2 वीक्स है, क्योंकि जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है राइट टाइम पे हम ट्रेड करते हैं, नहीं तो हम साइड लाइन होते हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे होते हैं। सही है। तो एनी हाउ, अब यहाँ पे जो कैपिटल हमारा 24,000 था, ये वो कैपिटल है जो प्रॉफिट्स के साथ अकाउंट ग्रो रहा है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ऑलरेडी यहाँ से विड्रॉ कर चुके हैं। चलते हैं और देखते हैं कि अब हमारा जो अकाउंट है वो कहाँ पे पहुंचा है और क्या सूरत हाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखें, ये मेरा अकाउंट है जिसको हम डिस्कस करते हैं, और ये रियल अकाउंट है, यानी डेमो अकाउंट तो मेरा कोई है ही नहीं सिरे से। सही है, ये एक रियल अकाउंट है। और इस रियल अकाउंट के अंदर आप ये देख सकते हैं, ये मेरा अकाउंट नंबर है। और इस अकाउंट नंबर के अंदर ये रियल अकाउंट है। और अब हम देखेंगे कि ये पहुंचा कहाँ तक, यानी ये अभी तो मैंने इसको हाइड किया हुआ है ताकि ये एक मिस्ट्री के तौर पे आपके सामने रहे। देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुंचा। हम चलते हैं, इसकी जो समरी है उसको देखते हैं कि कैसी रहा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें अगर, तो ये 7 डेज के अंदर प्रॉफिट्स बता रहा है 13,267। सही है, यानी 13,267 USD का प्रॉफिट बता रहा है 7 डेज में। जो अगर आप इसको इन PKR देखें तो ये आज के रेट के मुताबिक का जो रेट है डॉलर का USD का, वो तकरीबन 300 PKR है पर USD। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन 40 लाख बनते हैं। सही है।
अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो ये 40 लाख बनते हैं। और अगर मैं इसको देखूं दिरहम के अंदर या रियाल के अंदर, तो इसकी जो अमाउंट है वो तकरीबन 49 या 50 थाउजेंड के आसपास बनती है। सही है, यानी 49 या 50 थाउजेंड दिरहम या रियाल समझ लें, या इन पी के आर समझें तो 40 लाख अमाउंट बनती है। इसकी जो परफॉर्मेंस है हम डे बाय डे देखते हैं कि हमने इसको कैसा परफॉर्म किया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फ्राइडे है, जो 11 अप्रैल है, 11 अप्रैल को हमने जो प्रॉफिट जनरेट किया, ये आपको शो हो रहा है प्रॉफिट। जब मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा है तो आपको प्रॉफिट शो कर रहा है। दैट इज 2967.3, यानी 2967 डॉलर का प्रॉफिट हमने फ्राइडे को किया। ये सैटरडे है, ये संडे है, इसलिए यहाँ पे जीरो जीरो प्रॉफिट्स हैं। और अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सैटरडे संडे हो, जिस दिन हमें ट्रेड नहीं मिल रही होती उस दिन भी हम यानी फ्री कैश पे वेट कर रहे होते हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे होते हैं, भले हमें 5 दिन वेट करना पड़े, इट्स ओके। तो हमने मार्केट के साथ अलाइन रह के प्रॉफिट बनाना होता है। सही है। अब यहाँ पे आते हैं मंडे वाले दिन क्या होता है। 2490.51, यानी 2490 डॉलर का प्रॉफिट मंडे को। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप देखें यहाँ पे ये जो है ट्यूसडे वाले दिन 800 का प्रॉफिट आता है। एंड देन सब्सिक्वेंटली ये वेनसडे है, 4800 का प्रॉफिट है। यानी ये मार्केट के साथ आपने वो नहीं करना, जिद नहीं करनी कि अच्छा जी मुझे यहाँ पे मार्केट ने 2967 दिए हैं तो मुझे यहाँ पे भी चाहिए, या यहाँ पे अगर 2490 दिए हैं मुझे यहाँ पे भी चाहिए। नहीं, यहाँ पे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी 800 की, दैट्स इट। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी 800 है, यहाँ पे आप, या यहाँ पे आप 2490, नहीं, मार्केट जो देगी आप लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4800। एंड देन सब्सिक्वेंटली अगर हम आज की बात करें, टुडे इज द थर्सडे, और थर्सडे की परफॉर्मेंस क्या है, 2209.55, यानी 2209.55 डॉलर जो है, यूएसडी जो है, वो हमें आज का जो है वो प्रॉफिट नजर आया है। और इसका मतलब ये है कि हमारा जो कैपिटल था, जो 24,000 था, अगर मैं उसके अंदर ये वाला प्रॉफिट ऐड करता हूँ 13,267, तो ये लगभग जो आपकी फिगर बनती है वो 37,267 के आसपास बनती है। सही है। देखते हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो कहाँ तक पहुंचा है। सही है, 37,267 है या कोई और अमाउंट है। अच्छा जी, कैपिटल जो यहाँ पे वो दिखा रहा है दैट इज 30,000। सही है, आपका जो कैपिटल है वो 30,000 है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ विड्रॉल्स हैं, यहाँ पे कुछ विड्रॉल्स हैं, चेक करते हैं कितना विड्रॉल लिया गया। यहाँ पे चलते हैं और चेक करते हैं कि विदड्रॉल्स जो है वो यहाँ पे किस तरह से लिए गए। बल्कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हम जाएंगे, तो ये अगर आप देखें विदड्रॉल डेली बेसिस पे, अब यहाँ पे ये विदड्रॉल्स हैं, ये बेसिकली मेरा जो है ना उसका क्रिप्टो वाला जो एटीएम है, जो क्रिप्टो का कार्ड है, ये उसके अंदर मैं डालता हूँ। ये तकरीबन 500 से 1000 मैक्सिमम अमाउंट में इसमें रखता हूँ। तो ये एक ही दफ़ा डाल दूं या 200 300 करके इसमें मैं डालता रहता हूँ। सही है। बाजू का ये फिगर इससे ऊपर है तो वो मैंने इसमें अभी ट्रांसफर कर दिया। सही है, ये मेरा एटीएम है क्रिप्टो वाला। सही है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसके अलावा जो बाइनेंस से हमने विड्रॉल लिए, बड़े बड़े विड्रॉल्स यहाँ पे आप देखें 5780, यानी ये सारे का सारा जो विड्रॉल आप देख रहे हैं यूएसडीटी का विड्रॉल है। अब ये यूएसडीटी का विड्रॉल या तो मेरे उसमें जा रहा है, एटीएम का जो मेरा क्रिप्टो वैलेट है, या फिर जो है मेरा बाइनेंस में जा रहा है। और मैंने जैसा पहले बताया था, इन यूएई देयर आर एक्सचेंजेस, यहाँ पे जो है वो बैंक्स अवेलेबल हैं क्रिप्टो के या यूएसडीटी के, वो आप आराम से जो है वो यूएसडीटी एक्सचेंज करके यहाँ से फिएट करेंसी जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे विड्रॉल्स हैं। सही है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ जो हम बात कर रहे हैं। सब्सिक्वेंटली अगर हम बात करें, ये वाली जो हम बात कर रहे थे, ये वाली जो हम बात कर रहे थे कि भाई प्रॉफिट ये है और यहाँ पे कैपिटल के अंदर 30,000 है, इसका मतलब ये है कि बाकी विड्रॉल्स हैं वो हमने देखे कि वो प्रॉफिट्स का जो वो पार्ट है वो वहाँ पे विड्रॉल हुआ। और एक्सेसिव अमाउंट कितनी थी, यानी 13,267, उसमें से अगर आप देखें जो हमने प्रॉफिट्स तकरीबन विड्रॉ किए तकरीबन 7,200 के आसपास हैं। और 6,000 हमने कैपिटल में ऐड कर दिए, कैपिटल तो हमारा 24,000 था, 6,000 हमने कैपिटल में ऐड करके कैपिटल को, यानी पार्शियल गेन्स हम विड्रॉ कर रहे हैं, पार्शली हम कैपिटल को हम ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने बात की कि पहले तो कैपिटल 10 पे रखा हुआ था, लेकिन अब हम इसको जो है वो स्टेबली ग्रो करेंगे, पार्शियल प्रॉफिट्स ऐड कर करके अब हम इसको ग्रो करेंगे। प्रॉफिट सारे का सारा ऐड करना मैं इसके भी उसमें नहीं हूँ, यानी
इसका भी हामी नहीं हूं मैं, और सारे का सारा प्रॉफिट विदड्रॉ कर लेना, वो भी एज सच आप अकाउंट ग्रो नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट को विदड्रॉ सारा करने की बजाय थोड़ा सा उसमें रखना चाहिए, लेकिन सारा रख देंगे, अगर सारा विदड्रॉ कर लेंगे ठीक है, तो अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। और अगर आप बिल्कुल विदड्रॉ नहीं करेंगे तो ये मार्केट है, इसमें कहीं ना कहीं हर तरफ रिस्क इन्वॉल्व होता है। और ये जो हम जहाँ पे हम अपने कैपिटल रखते हैं, ये ब्रोकर्स के अकाउंट में रखते हैं। सारे ब्रोकर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक रिलायबिलिटी की बात करते हैं, जो हमें नज़र आ रहा होता है बज़ाहिर अच्छा ब्रोकर है, उसी में हम करते हैं। बट ब्रोकर ये तो यानी कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप नहीं ले सकते, सही है। तो वैसे भी ओवरऑल दिस इज अनदर पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट, कि आपका जो प्रॉफिट्स होते हैं पार्शली आप विड्रॉ करें, पार्शली आप अपने कैपिटल में ऐड करें। तो नाउ द कैपिटल इज 30,000। ये अगर मैं इसको समराइज करके आपको दिखाऊं तो दिस इज द समरी यू कैन हैव, कि टोटल प्रॉफिट्स हमने किए इन इन दीज। अच्छा, ये इफेक्टिवली ये 7 डेज नहीं है, ये 5 डेज हैं। ये 2 दिन छुट्टियां हैं, बट हम इसको 7 डेज भी काउंट कर सकते हैं, 5 डेज भी काउंट कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, टोटल प्रॉफिट्स। ये टोटल हमारा लॉस है 114.6, सही है। ये टोटल लॉस है सिर्फ, यानी आप अंदाजा लगाएं। और ये प्रॉफिट है, ये नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं हुआ कि 23,000 का प्रॉफिट हो और 10,000 का लॉस हो और फिर 13,000 का प्रॉफिट हो, ना ना ना। ये प्रॉफिट है, लॉस बिल्कुल निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर, सही है ना। इसीलिए ये आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, सही है। और फिर जो प्रॉफिट फैक्टर है वो क्या बन रहा है, 117, अल्हम्दुलिल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जो आइडियल प्रॉफिट फैक्टर है ना, वो 3 होना चाहिए। 3 आपका बेंच मार्क है। अगर आपका 2 भी है इनिशियली, इफ यू आर ए न्यू बी, इट्स ओके। बट जब ये 3 है या इससे अबव है, विच इज गुड एनफ, और ये फिर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये बेहतर होता है। आपकी जो परफॉर्मेंस हम मेजर करेंगे, ये हम आपसे कहेंगे कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आपके प्रॉफिट्स देख के नहीं, आपका प्रॉफिट फैक्टर देख के। जैसा अभी मैंने मिसाल दी कि यहाँ पे 23,000 का प्रॉफिट हो, ये लॉस हो आपका 10,000 का हो, फिर नेट प्रॉफिट आपका 13,000 का हो, वो अच्छा वो नहीं है, ट्रेडर नहीं है। ट्रेडर वो है जिसके लॉसेस निग्लिजिबल हैं और फिर उसके नेट प्रॉफिट्स हैं, सही है। तो दिस इज हाउ ये प्रॉफिट फैक्टर ये आपका बताएगा, आपका जो है ना, आप प्रोफेशनल वे में ट्रेड कर रहे हैं, सही है। प्रोफेशनल ट्रेडर को आप यहाँ से मेजर करते हैं। फिर ये प्रॉफिट्स विदड्रॉन है, ये प्रॉफिट एडेड टू द कैपिटल है, और ये आपका फ्लोटिंग कैपिटल है, जो अभी हमने यहाँ पे जो है इसमें एंड में देखा है यहाँ पे। तो दैट्स इट। मैं बाय द वे, अगर आप चाहते हैं, जैसा अभी मैंने बात की, हम 2 चीज़ें शेयर करते हैं। हम ये भी शेयर करते हैं वीआईपी प्लेटफॉर्म के ग्लिम्सेस, और ये भी शेयर करते हैं अलबत्ता। वीआईपी प्लेटफॉर्म में अगर मैं 5 ट्रेड्स ले रहा हूँ, तो शायद उसमें से मैं 2 या 3 ट्रेड्स शेयर कर रहा हूँ, मैं सारी नहीं ट्रेड कर रहा होता, इनको शेयर कर रहा होता। इनको तो बिल्कुल पेनी एसएल वाली और बिल्कुल टेंड के साथ अलाइनमेंट वाली और 100% जो बेहतरीन ट्रेड्स होती हैं जिसमें हम लंबी राइड ले सकते हैं, वो ट्रेड शेयर होती हैं। हफ्ते में डेली बेसिस पे 4 ट्रेड्स नहीं शेयर होती, बल्कि हफ्ते में 2 से 5 ट्रेड्स होती हैं। एक सिंगल डे में 0 ट्रेड भी हो सकती है, 4 5 3 4 5 ट्रेड्स भी हो सकती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट ना, सही है। तो वीआईपी प्लेटफॉर्म में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे साथ मिलके ट्रेड करेंगे। जो मैं ट्रेड्स कर रहा होता हूँ, उन्हीं ट्रेड्स में से कुछ चंक्स या उसमें से कुछ 50 60 70% ट्रेड्स उन्हीं में से आपके साथ शेयर हो रही होती हैं, सही है। और मीन वाइल अगर हम बात करें, ये इसकी प्ले लिस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप वीआईपी प्लेटफॉर्म को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आप इस प्ले लिस्ट पे जाएं। तो ये हमारा जो रिकमेंडेड ब्रोकर है, आप उसके साथ अकाउंट बनाएं, ये वीडियो वॉच कर सकते हैं, फर्स्ट वीडियो। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और इसी रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ बना हुआ है, तो आप एग्जिस्टिंग अकाउंट को हमारे साथ टैग कर सकते हैं। ये प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं, एंड देन यू कैन ज्वाइन अस, सही है। आप हमारा वीआईपी प्लेटफॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और दैट्स इट। ये आप लोगों को मैं अभी बता रहा था कि आप लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ। आप लोग देखें कि प्रॉफिट्स में यानी ट्रेडिंग में अगर आप लर्न करते हैं और अपना करियर डेवलप करते हैं, तो मैं अब नहीं कहना चाहूँगा कि आप किससे बेहतर हैं, लेकिन वैसे तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि आप इस कैपिटल के साथ, जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, आप एक इस कैपिटल के साथ अगर आप हफ्ते का, अब ये देखें अभी का जो हमारा परसेंटेज बनता है, ये हमने लिया था 10,000, जो हमारा कैपिटल था
11 के बाद हमने ग्रो किया था, फिर हम इसको ले गए थे 24 पे। ये भी तकरीबन 50% बनते हैं प्रॉफिट्स। और अभी के प्रॉफिट अगर आप देखें तो ये जो 13,000 है ना अमाउंट, इसकी 13,000 टोटल अमाउंट है और कैपिटल था पहले 24,000, तो ये तकरीबन 55% बनता है। सही है। ये जो इसकी आप ROI लिखेंगे, ROI जो इसकी होगी वो होगी 55%। सही है। यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे है दैट इज 55%। इसको मैं कोई और कलर दे रहा हूँ, ये आपको नजर आ जाएगी। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे अगर आप देखें दैट इज 55%। तो ये एक वाहिद एक बेहतरीन आप ये देखें कि बिजनेस है। सही है। अगर आप इसको समझ के करते हैं तो यू कैन ऑल्सो मेक दिस मच प्रॉफिट्स एज वेल। और हर महीने अगर मैं इस अमाउंट के साथ प्रॉफिट्स बना रहा हूँ तो आप भी बना सकते हैं सीखने के बाद। और ये वीकली प्रॉफिट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये वीकली प्रॉफिट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेक्टेशंस, यहीं पे मैं एक पॉइंट कवर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट को ज्वाइन करें और आप कहें कि मुझे हर महीने इतने प्रॉफिट्स चाहिए। आपका टारगेट 10 to 15% या 20% होना चाहिए। बट जब मार्केट के अंदर रिदम है और मार्केट बिल्कुल ट्रेंडिश है, एक स्टेबल उसके अंदर है, तो फिर वहां पे मार्केट अगर आपको हफ्ते का 50% देना चाहती है तो विच इज गुड एनफ। और यहाँ पे आप देखें ये भी 1 वीक का है और ये भी 1 वीक का है। तो 55 और 50 ये तकरीबन समझ लें कि 2 वीक्स में 100% प्रॉफिट है, 100%। ये क्यों है? क्योंकि मार्केट आपको देना चाहती है, आप लेंगे। सही है। तो ओवरऑल प्रॉफिट को टारगेट ना किया करें, बल्कि आप ट्रेडिंग करें अपने डिसिप्लिन के मुताबिक। डिसिप्लिन में क्या आएगा? अच्छा जी, आपने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और अपनी मनी मैनेजमेंट गाइड को फॉलो करना है एज इट इज। दिस इज व्हाट इज योर डिसिप्लिन। फिर जो प्रॉफिट्स हैं ये इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप डिसिप्लिन फॉलो करें, प्रॉफिट्स आपका आउटकम होगा। और हाँ, चलें ये बाद में बात करेंगे BTC के हवाले से। इसको अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में हमारी ट्रेड्स चल रही हैं, 2-3 दिन से चल रही थी और लगातार अभी भी इसमें कर रहे हैं, बट इस पे बाद में बात करेंगे। सही है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।